नमस्कार, मैं सुरेश त्रिपाठी। भारतीय रेल के सभी स्टेक होल्डर्स को नमस्कार। हमारे नए माध्यम में सभी स्टेक होल्डर्स का स्वागत है। आज हम IRCTC की व्यवस्था पर चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं उन सभी शुभचिंतकों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस ऑडियो विजुअल माध्यम के लिए हमें प्रेरित किया, मेरा उत्साह बढ़ाया और इसके लिए हमें तैयार किया, क्योंकि मैं कैमरा और माइक का आदमी नहीं रहा। मैं हमेशा कलम का आदमी रहा हूं और सोचता था कि इस माध्यम में मैं कैसे सरवाइव कर पाऊंगा, मगर हमारे शुभचिंतकों ने हमारा बहुत उत्साहवर्धन किया। मैं उनका आभारी हूं और उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो उन्होंने मुझे इसके लिए प्रेरित किया। अब चर्चा करते हैं IRCTC की खान पान व्यवस्था पर। अभी हाल ही में सवाई माधोपुर में बहुत बड़े पैमाने पर अनधिकृत खाना सप्लाई का व्यवस्था पकड़ी गई। CBI जयपुर की यह कार्रवाई थी, जिसमें IRCTC का ही एक सुपरवाइज़र अपने भाई के माध्यम से एक अनऑथराइज्ड किचन रेलवे एरिया के बाहर बनाकर वहाँ से गुणवत्ता विहीन खान पान चलती गाड़ियों में सप्लाई किया करता था। वो कंपनी अधिकृत नहीं थी। इसकी कई बार शिकायतें हुई, कई लोगों ने शिकायतें की। जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तब शिकायतकर्ताओं ने उसको सांसद को भेजा। सांसद ने रेलवे को लिखा। रेलवे बोर्ड ने IRCTC को वो शिकायत फॉरवर्ड की और जांच करने के लिए कहा। IRCTC के अधिकारियों ने जांच किया और जो रिपोर्ट दी उसमें उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, सब व्यवस्थित चल रहा है। इस बारे में अभी हाल ही में हमने अपनी एक रिपोर्ट पब्लिश की है रेल समाचार में। उसमें सारी वस्तुस्थिति आई है। इसके बाद भी शिकायतकर्ता संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने बोर्ड को लिखा। बोर्ड ने ये जांच वेस्ट सेंट्रल रेलवे के वाणिज्य विभाग को सौंपी। WCR हेडक्वार्टर ने ये शिकायत कोटा मंडल के वाणिज्य अधिकारियों को सौंपी। उन्होंने जो जांच की उसके विस्तृत रिपोर्ट हेडक्वार्टर को सौंपी गई, जिसमें वीडियोग्राफी फोटोग्राफी के साथ साथ सारे सबूत इकट्ठे किए गए। गंदगी में अनधिकृत खाना बनाता हुआ, सड़ी हुई सब्जियां, सड़े हुए अंडे, सड़े हुए सलाद, प्लास्टिक की बाल्टी में गरम दाल, प्लास्टिक की थाली में खाना, चावल दाल जिनकी मात्रा जितनी होनी चाहिए थी वज़न के हिसाब से वो नहीं हुई, नहीं मिली। सारी चीज़ों का रिकॉर्ड सबमिट किया गया। फाइनली रेलवे बोर्ड ने संबंधित सुपरवाइज़र को सस्पेंड करने और तत्काल वहाँ से अन्यत्र ट्रांसफ़र करने का आदेश दिया। और ये भी बताया गया है कि DGM लेवल के एक अधिकारी को भी शिफ्ट किया गया है, ट्रांसफ़र किया गया है। मगर इतनी बड़ी अनियमितताएं क्यों हो रही हैं? रेल यात्रियों को शुद्ध साफ सुथरा खाना क्यों नहीं उपलब्ध कराया जा रहा है? इस बड़े उद्देश्य की पूर्ति के लिए IRCTC का गठन किया गया था और ये सारी खान पान सेवाएं IRCTC को सौंपी गई थी।
2011-12 में इन्हीं तमाम शिकायतों के चलते रेलवे ने आईआरसीटीसी से कैटरिंग सर्विसेज वापस ले लिया था। फिर पता नहीं किन कारणों से, किन वजहों से, किस लॉबिंग की बदौलत ये कैटरिंग सर्विस फिर से आईआरसीटीसी को सौंपी गई, जो लगातार विवाद में है। और ये बात सही है, इसके तथ्य प्रमाण हर जगह मिल जाएंगे कि आज भी क्वालिटी वाइज गुणवत्तापूर्ण खाना रेल यात्रियों को उपलब्ध नहीं हो रहा है। ओवर चार्जिंग हो रही है, वो अलग। गुणवत्ता विहीन खाना है, वो सही है। मानक के अनुसार जितनी मात्रा होनी चाहिए, दाल, सब्जी, चावल, रोटी, सलाद, इन सब चीज़ों की मात्रा उतनी नहीं है जितनी तय की गई है, ये भी सही है। इन तमाम शिकायतों के बावजूद, रेल प्रशासन के तमाम प्रयासों के बावजूद ये स्थिति सुधर नहीं रही है। तो इसका कारण क्या है? क्या कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर्स की लॉबी इसके पीछे ज़्यादा मुनाफा कमाने के पीछे है, या आईआरसीटीसी में बैठे अधिकारियों को उनको ज़्यादा भुगतान करना पड़ रहा है? आखिर ये कैटरिंग सुधरती क्यों नहीं? ये सवाल बार बार लोगों के मन में उठता है। तो एक तरफ ये भी सवाल उठता है कि क्यों नहीं सारी कैटरिंग फ्री कर दी जाए और लोगों को अपनी चॉइस के हिसाब से खाने का ऑर्डर करना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? दूसरी तरफ ये भी है, बड़े अधिकारी ये भी सवाल उठाते हैं कि जिस तरह बाकी रेलवे के पीएसयू के लिए व्यवस्था कर दी गई है कि वो भी टेंडर करेंगे, टेंडर में पार्टिसिपेट करेंगे और उसके अनुसार उनको अलॉटमेंट होगा कॉन्ट्रैक्ट का। तो वही व्यवस्था आईआरसीटीसी के लिए क्यों नहीं हो सकती है? रेलवे बोर्ड अपने जोनल रेलवे के माध्यम से कैटरिंग सर्विसेज का कॉन्ट्रैक्ट करें, आईआरसीटीसी भी उसमें पार्टिसिपेट करे और आईआरसीटीसी एक कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर आए सामने। आईआरसीटीसी को उठा करके पूरा बिजनेस क्यों सौंप दिया गया? शेयर्ड बिजनेस से क्यों? वो भी एक पीएसयू है, उसको कंप्लीट बिजनेस रेलवे ने अपना क्यों सौंप दिया? ये सवाल बार बार उठ रहा है और बाकी अधिकारी भी इस बारे में चर्चा कर रहे हैं। उनका ही कहना है कि रेलवे बोर्ड कॉन्ट्रैक्ट करे, जोनल रेलवे कॉन्ट्रैक्ट करें और आईआरसीटीसी में उसमें पार्टिसिपेट करे। ये सबको मालूम है कि आईआरसीटीसी खुद सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करती है, वो सबलेट करेगी, जैसे बाकी पीएसयू बैक टू बैक सर्विसेज सबलेट कर रहे हैं। तो ये परजीविता कब तक चलेगी? और रेल यात्रियों को गुणवत्तापूर्ण खाना, अप्रोप्रिएट सर्विस क्यों नहीं मिलनी चाहिए और कब तक मिलेगी? ये रेल प्रशासन कब सुनिश्चित करेगा? भारत सरकार कब तक इस सब अव्यवस्था को बर्दाश्त करती रहेगी? यह बहुत बड़ा सवाल है। इस बारे में रेल प्रशासन को, भारत सरकार को विचार करना चाहिए। रेल के अधिकारी जो जोनल रेलवे में बैठे हैं, बड़े अधिकारी या डिवीज़न में डीआरएम, जीएम, इनकी आईआरसीटीसी को सुनता नहीं है। वो केवल बोर्ड में जो कैटरिंग निदेशालय में या ट्रैफिक या कमर्शियल निदेशालय में बैठे हैं, उनकी बात सुनते हैं। तो कहीं ना कहीं यह कंट्रोल भी होना चाहिए कि आईआरसीटीसी के अधिकारी जोन की बात सुने, जो जोन यात्रियों को रेल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है उसकी जिम्मेदारी बनती है। कैटरिंग व्यवस्था में विसंगति, शिकायतें, आफ्टर ऑल रेलवे की छवि खराब होती है, रेलवे के ऊपर आता है, रेलवे को जवाब देना पड़ता है। आईआरसीटीसी कहीं पिक्चर में नहीं है, बदनामी रेल की होती है। इस बारे में रेल प्रशासन को विचार करना चाहिए।